अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। सबसे पहले तो ये आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को आप अपने सेव कर लें मोबाइल में या इस नंबर को नोट कर लें। वो किस लिए कि वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था अभी तक उनका चेक नहीं आया या अभी तक वो इस वेट में हैं कि उनको एक मैसेज आएगा और मैसेज आते ही वो रिटेलर शॉप पे जाएंगे और वहाँ से अपने 10,000 रुपये लेके ईद की कुछ शॉपिंग ले लेंगे, वो सूट ले लेंगे बच्चों के। तो वो इस नंबर पे अभी कॉल करें, बिल्कुल वेट ना करें, किसी इंतज़ार में ना बैठे रहें। मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस डलवा के यार कॉल लाजमी कर लो। एक दफ़ा कॉल कर लो, उनसे इंक्वायर कर लो, पूछ लो उनसे कि हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, कि हमारा जो चेक है या हमारा जो 10,000 है उसका मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। बराए मेहरबानी आप हमें बता दें कि हमारा स्टेटस क्या है। वो आपको बता देंगे जी आपका स्टेटस क्या है, अहल है ना अहल है। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, फिर मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि अब आपने क्या करना है। आपने ये उनसे लाजमी पूछ लेना है कि अगर हमारा स्कोर की वजह से है पीएमटी तो हमें ये भी बता दें कि हमारा जो पीएमटी स्कोर है वो कितना है। अगर हम रिजेक्ट हो गए हैं तो क्या वजूहत बनी है। अगर आपका इन्वेलप आ गया है, आपका चेक आ गया है, तो वो कहाँ पड़ा है, अपनी यूनियन कौंसल उनसे लाजमी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉल्स हैं, बहुत बिजी कॉल्स होती है सुबह से लेकर शाम तक। अगर कॉल लगती है आपकी तो उनसे प्रॉपर आपने ये डिटेल पूछ लेनी है। एक दफ़ा कॉल नहीं मिलती, दो दफ़ा नहीं मिलती, तीसरी दफ़ा जो कॉल है वो आपकी लाजमी मिल जाएगी। आपने लाजमी पूछ लेना है, अभी देर मत करें, फिर ना कहें कि मैंने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया था। आप इस पे लाजमी कॉल करके पूछ लें। आज हुआ सीन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको मैसेज भी आ गए हैं कि आपके जो पैसे हैं वो रिसीव हो गए हैं और ओटीपी जो है वो आपका ये है। आप इस रिटेलर शॉप पे जाके जो अपने जो पैसे हैं 10,000 रुपये हैं आप रिसीव कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह का मैसेज होता है। अब ये ओटीपी है, दो तरह के ओटीपी थे। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हमें ओटीपी आ गया था, हमें पैसे नहीं आए। ये चीज़ एक बिल्कुल क्लियर कर लें कि ओटीपी दो तरह के थे। एक ओटीपी था जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया था, तो आपसे जो मोबाइल नंबर पूछा गया था उस पे एक ओटीपी आया था। वो ओटीपी था कि उस आपके मोबाइल नंबर को उस ओटीपी ने वेरीफाई करना था कि आपका ही मोबाइल नंबर है, किसी और का नहीं दिया आपने, ठीक है। और दूसरा जो ओटीपी है ना, वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपका, वो एक सीक्रेट पासवर्ड है, वो है 10,000 के चेक वाला पासवर्ड है। वो जो आपको इन्वेलप रिसीव नहीं हुआ या आपका वापस चला गया था, उन्होंने रिटर्न मार्क कर दिया, हमसे रिटर्न मार्क हो गया, वो आपको पैसे नहीं मिल सके, वो उस सूरत में आपको ओटीपी भेजे गए हैं। चलें आपका एड्रेस डिफर था या कुछ और था, ज़्यादातर जो ओटीपी आ रहे हैं वो उस सूरत में आ रहे हैं जो एड्रेस डिफर था, जिनके अगेंस्ट ये मार्क हुआ है कि जी आपको मोबाइल नंबर पे कॉल की थी, आप वो नंबर अटेंड नहीं कर सके या रिमार्क्स दिए गए हैं। अब हमारे पास बहुत सारे इन्वेल्प आ गए, हमने उनके ऊपर रिमार्क्स लिए हैं, जी नंबर बंद है, मतलूबा नंबर गलत है, उनको तो ओटीपी नहीं आने वाले। क्योंकि उनके साथ मेंशन ही ये कर दिया है कि जी आपका जो नंबर था वो बंद था, कॉल ही नहीं है। अब ओटीपी कैसे भेजेंगे उनको, वो तो उसी नंबर पे आने हैं जो बंद हैं। जिनका एड्रेस डिफर था, एड्रेस गलत था, वो रिसीव नहीं कर सके। अब उनके लिए आसानी पैदा की गई है कि उनको मैसेज आ रहे हैं। 8070 ने मसला ही हल कर दिया है कि उनको मैसेज आते हैं, जी आपका ओटीपी है, आप किसी भी रिटेलर शॉप पे जाके अपने जो पैसे हैं वो आप हासिल कर सकें। अब हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो थे वो किसी और के नंबर दिए गए थे। अब ओटीपी तो जा रहे हैं, ओटीपी रिसीव भी हो रहे हैं। अब मसला ये है कि बताए कौन। अब फॉर एग्जांपल के 2 से 3 केस ऐसे निकले हैं कि जो मुझे तो था, मुझे जिसका मैंने अप्लाई किया था, मैंने एक डेटाबेस लिस्ट बना लेता हूँ। मैं जिसका भी अप्लाई करता हूँ ना, एक डेटाबेस की एक एक्सेल की शीट अपने पास बना लेता हूँ, ताकि मेरी बहुत सारी बहनें, माएँ और जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनको पता नहीं होता कि अप्लाई किया है उसके बाद क्या प्रोसीजर है। जब मैं टाइम के साथ साथ चेक करता रहता हूँ, जैसे ही वो अहल होते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है, जैसे पैसे आते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आपके पैसे आ गए हैं, बराए मेहरबानी आप जाके, ये आपका लेटर आ गया होगा या आपको ओटीपी आ गया होगा, आप रिसीव कर लें। अब 2 से 3 केसेस में ऐसा था कि मेरी माएँ थी, बुज़ुर्ग थी, उनके पास मोबाइल भी नहीं थे, तो एहतियात के साथ सारा मैंने डाटा उनका ही दिया है, शनाख्ती कार्ड नंबर सारा ACT उनका ही लिया है और मैंने इन्फॉर्मेशन
कोई मैं 2 नंबरी काम कोई भी नहीं करता। एक चीज़ क्लियर कर लें, गलत काम या 2 नंबरी काम मैं कुछ भी नहीं करता, जो रियलिटी है वही करूँगा। हाँ, मैं गाइड ज़रूर करता हूँ कि अगर आप डिज़र्व करते हैं तो ये नहीं आप ये लाजमी कर लें, फिर हो जाएगा काम। 2 नंबरी नहीं है, किसी का हक मैं किसी को नहीं दिलवाता। फिर उनके जो जब मैंने अप्लाई किया तो नंबर मैंने दे दिया अपना। अब मुझे 3 से 4 मैसेज ऐसे आ गए, जी आपके पैसे आ गए हैं। खैर मेरे पास मैंने एक अच्छा काम किया था कि मेरे पास एक लिस्ट पड़ी थी, क्योंकि यकीन माने कि जिसका अप्लाई करता हूँ मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं और ये मेरी सबसे खुशी की बात होती है मेरे लिए। तो उनको मैंने कहा कि जी आप मुझे नंबर दे दें जो आपके पास चलता है, तो मैं उस पर ये फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। आप ये OTP दिखा के जो अपने 10,000 रुपये वहाँ से ये रिसीव कर लें। अगर नहीं करेंगे कुछ टाइम के बाद ये भी ज़ाया हो जाएंगे और ये किसी और को इशू कर देंगे कि आपने रिसीव नहीं किए। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें जो आपका जो मोबाइल था उस नंबर को ऑन करें जाके, उस पर OTP आपको रिसीव होगा। और जिनका नंबर ही जिन्होंने गलत दिया था तो उनको तो मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता। तो आप यही है कि आप वेट करें, नेक्स्ट कोई भी इंशाल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट आएगा मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक वो लाजमी शेयर किया करूँ, ताकि कोई भी स्कीम है उसमें आप अप्लाई कर सकें। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको OTP आया है या नहीं आया, आपने कॉल की है, उन्होंने स्टेटस आपको क्या बताया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।